श्रीगुरुभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। राधा चिंता निवेशिनम यस्य कांति विलोपिता श्री कृष्ण चरणं वंदे राधा लिंगितम विग्रहम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री वेणु गीत। हम लोग बहुत समय के बाद फिर से वेणु गीत की कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। बीच में बहुत लंबा गैप हुआ, बहुत सारे कार्यक्रम हुए, बहुत सारी यात्राएं हुई। इसलिए वेणु गीत की कथा को हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए। मैंने विचार किया कि अगर ऐसे करते गए तो फिर वेणु गीत समाप्त नहीं होगा। तो विचार किया जितने दिन हो उतने दिन ही फिर वेणु गीत श्रवण करें, भले 3 कथा हो, 4 क्लास हो, फिर उसके बाद अगले हफ्ते हो, कैसे भी हो। तो इसलिए आप सब मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। बीच बीच में यात्राएं हैं और प्रोग्राम्स हैं, तो जितना संभव पर होगा हम लोग इसको श्रवण करेंगे। हम लोगों ने 16 श्लोक तक वेणु गीत को श्रवण किया, जहां पर मेघों की बात का वर्णन हुआ। आज हम लोग सुनेंगे 17वां श्लोक, 17th। पूर्णा पुलिंदया उर्गाय पदाब्ज राग श्री कुंकुमेन दयितस्तन्मण्डितेन तदर्शन स्मरन रुज तृण ऋषितेन लिम्पन्त्या आनन कुचेषु जुवस्त धाधिम। इस श्लोक में गोपियां क्या कह रही है, इसके अनुवाद को श्रवण करते हैं। हे सखी, गोपियां आपस में बात करते कह रही है, हे सखी, ये वनचारी पुलिंद गण पूर्ण है। वनचारी मतलब वन में जो घूमती रहती है, जंगलों में जो घूमती रहती है, ये है वनचारी। पुलिंद गण, पुलिंद कौन होती है? पुलिंद वह होती हैं जो छोटे छोटे काम करती है, वो होती है पुलिंद जाति। शबरी जाति, जैसे राम जी की लीला में शबरी छोटी जाति की जो मानी जाती है। हाँ, तो वन में विचरण करने वाली ये पुलिंद गण, ये कैसी है? पूर्ण है, क्योंकि इनके हृदय में भी श्री श्याम सुंदर के प्रति अत्यधिक प्रेम है। अच्छा, ये छोटी जाति वाली ये पूर्ण कैसे हो सकती है? पूर्ण तो कृष्ण है। वो तो इसलिए ये पूर्ण है क्योंकि श्याम सुंदर के प्रति इनका बड़ा अधिक प्रेम है। और जो श्याम सुंदर के संपर्क में रहेगा वह भी पूर्ण है। ईशोपनिषद कहता है ना, ओम पूर्णमिदम। भगवान पूर्ण है, भगवान के साथ सारी वस्तु पूर्ण है, और जो जो अवशिष्यति सो अस्मि, जो बच जाता है वो भी पूर्ण ही होता है। सखी, जब ये उनको देखती हैं तब उनमें भी काम पीड़ा जागृत होती है। गोपियां क्या कह रही हैं? ये छोटी जाति वाली पुलिंदगण जो हैं,
जब ये श्याम सुंदर को देखती हैं तो इनके अंदर भी काम पीड़ा जागृत हो जाती है। काम पीड़ा मतलब इनके अंदर भी वो प्रेम छलांगे मारता है, वो प्रेम की तरंगे इनके अंदर भी उत्पन्न हो जाती है। हम्म। किसी प्रेयसी के वक्षस्थल पर धारण किया हुआ वह कुमकुम श्री कृष्ण के चरणों से संलग्न होकर तृणराजी में संलग्न हुआ था। उस कुमकुम को देखकर स्मर पीड़ा से उद्दीप्त पुलिंद कन्याओं ने अपने मुखमंडल और कुछ मंडल पर लेपन करके अपनी उस काम पीड़ा को शांत किया। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? अब इसको ध्यान से सुनो। अ, श्री कृष्ण यदि किसी सखी को आलिंगन करते हैं तो आलिंगन करके उनके वक्षस्थल पर जो कुमकुम लगता है वह कुमकुम श्री कृष्ण के अ, माला पर या उनके चरणों पर आ जाता है। ये श्री कृष्ण के चरणों में मतलब क्या मतलब, सखियों ने उन कृष्ण के चरणों को अपने वक्षस्थल पर धारण किया तो उनके चरणों में कुमकुम आ गया। वो कुमकुम श्री कृष्ण अब भूमि पर रखेंगे तो नीचे जो घास है, जो पत्ता है, जो तृण है, उस पर वो कुमकुम आ गया। तो ये जो पुलिंद गण है, पुलिंद गण समझ रहे हैं? छोटी जाति वाली जो वन में काम करती हैं, जंगल में रहती हैं। हम्म, ये उस कुमकुम को उठाकर अपने मुंह पर लगा देती हैं और अपने वक्षस्थल पर धारण करती हैं, जिससे इनका काम पीड़ा, जो वो प्रेम हो रहा था, वह शांत हो जाता है। ये इसका अर्थ है। अब इसको डिटेल में सुनते हैं। बड़ी सुंदर बात बतला रहे हैं। टीका में बतला रहे, कृष्ण अनुरागनी ब्रज रमणीय, जो गोपियां कृष्ण में अनुराग रखती हैं। अब तक तो ये शब्द आप लोगों को समझ आ गया होगा, बहुत बार सुना है। वे गोपियां जो कृष्ण के प्रति बहुत गाढ़ा अनुराग प्रेम रखती हैं, वे अपने सखियों के साथ कृष्ण के वेणुनाद के माधुर्य तथा उससे श्रवण करने वालों पर उसके अद्भुत प्रभाव का बहुत प्रकार से वर्णन कर रही थी। समझ रहे? बैकग्राउंड स्टोरी सबको पता है। गोपियां एक दूसरे से बात कर रही हैं, श्याम सुंदर का वेणु गीत कैसा है, वेणुनाद कैसा है, ये सब। और उस भाव के आवेश में गोपियां ना जाने क्या क्या कह गई। देखो आवेश कितने प्रकार का होता है। एक तो बताया भयम द्वितीय विनेशता। एक अभिनिवेश मतलब होता है एब्जॉर्प्शन। एक एब्जॉर्प्शन ऐसा होता है जो कि माया के चंगुल में आकर फंसकर हमको ये लगता है ये संसार मेरा है और मैं भी संसार का हूं। ये एक अभिनिवेश है, ये एक एब्जॉर्प्शन है। हम्म, ये कैसा है? भयम द्वितीय विनेशता, इससे भय प्रकट होता है। हम्म, लेकिन एक है अभिनिवेश जो कि भजन में होता है। भजन में एब्जॉर्प्शन, माला कर रहे हैं और माला करते करते अब कुछ और करने की इच्छा नहीं है, मन करता है बस माला ही करो। कभी ऐसा होता होगा आप लोगों के साथ भी? उसमें कोई मैसेज आ जाना, किसी से बात करना, किसी का फोन करना, डिस्टरबेंस। मैं माला हरि नाम कर रहा हूँ, कर रही हूँ। उस हरि नाम में मेरे को अभी पूरा का पूरा मन लग गया है। एक एक अक्षर स्पष्ट रूप से निकल रहा है और मेरा इस समय मन कालिंदी तन तटया, जमुना जी के तट पर एक रत्न सिंहासन पर राधा और कृष्ण विराजमान हैं, एक रत्न सिंहासन पर। और ऊपर कदम्ब का वृक्ष है और ललिता जी आरती कर रही है। ऐसा मेडिटेशन, और साथ साथ हरि नाम चल रहा है। कालिंदे रघुले केली,
कादम्बे रवाना रतना बेदेरा उपा बशबोधु जाना राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगला किशोर। हाँ, ये मेडिटेशन ना गुरुजी बोलते थे, ऐसा मेडिटेशन करते समय, तो जब ऐसा कोई मेडिटेट कर रहा है और हरि नाम चल रहा है, उस समय मन नहीं करता किसी और से बात करने का। हर चीज डिस्टरबेंस लगती है, हर चीज। इसको बोलते हैं अभिनिवेश, एब्जॉर्प्शन। और ये एक बार अगर ऐसा कभी हो जाता है ना, और फिर अगले दिन, उससे अगले दिन जब नहीं होता, तो बड़ी ग्लानि होती है। वो कहाँ गया? वो जो मैं सीन जो विजुलाइज कर रहा था, वो जो एब्जॉर्प्शन था, वो कहाँ चला गया? और क्या हो जाता है उससे? इरिटेशन हो जाता है। क्यों? अब वो एब्जॉर्प्शन हो नहीं रहा है। ये है एक साधक का, एक साधक का आवेश। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं गोपियों का, गोपियों की बात, उनमें भाव अविवेक, भाव आवेश, वो ऐसे भाव में है गोपियां कि क्या कह रही हैं उनको स्वयं नहीं पता। समझते हैं? कभी ऐसा भी होता है ना, गोपियों की तो बात छोड़ो, कभी कभी हम भी ऐसे ही कुछ बोल देते हैं, हमको पता ही नहीं हम बोल क्या रहे हैं, बस बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। तो ये जो स्थिति क्या होती है, मन हमारे साथ नहीं है। गोपियों का मन श्याम सुंदर के साथ है, इसलिए भाव आवेश में पता नहीं गोपियां क्या क्या बोले जा रही हैं। कभी हिरन की बात, कभी नदियों की बात, कभी मेघों की बात, कभी पृथ्वी की बात, कभी किसकी बात। ये भाव आवेश में हो रहा है। और उसमें कभी जमुना और मानसी गंगा आदि नदियों के भावों का वर्णन कर रहे हैं। इसमें कोई संशय नहीं कि जमुना जी और मानसी गंगा में भाव नहीं है। लेकिन बात यह है कि गोपियां अपने नेत्रों से, अपने भाव नेत्रों से, जो उनके अंदर भाव चल रहा है, वो ही इम्पोज कर रही हैं जमुना जी और मानसी गंगा जी में। और ऐसा करने से कृष्ण के प्रति उनका गाढ़ा अनुराग और प्रकट हो गया। कृष्ण के प्रति जो उनकी अटैचमेंट है, वो और ज्यादा कंडेंस, गाढ़ी हो गई, और वो प्रकट हो रही है। और कृष्ण दर्शन से उनका भाव उच्छ्वास प्राकृंतर रूप में व्यक्त हो पड़ा। हाय श्याम सुंदर का दर्शन कब होगा, हाय कृष्ण का दर्शन कब होगा, बस इसी में ही। और जब ऐसे बोलते बोलते उनको लज्जा आ जाती है, तो लज्जित होकर पुनः उसे छिपाने की चेष्टा करने लगी। ना? ये थोड़ा सा रिकैप है, पुराने पुराने जितने हम श्लोक सुने, उसको यहाँ पर टीका में बतला रहे हैं। गोपियां लज्जित हो जाती हैं। लज्जित मतलब दो प्रकार की लज्जा होती है। मैंने कोई गलत काम किया, मैं लज्जित हो गया। या फिर मैंने अपने मुख से अपनी कोई प्रशंसा कर दी, तो उसमें लज्जित होना पड़ता है। अरे मैंने एक बार कीर्तन किया था, सब नाचने लग गए थे, अरे ये मैंने क्या बोल दिया, लज्जा आ गई। हम्म। तो गोपियों ने उस भाव अवस्था में अपने भावों को जो प्रकट कर दिया, अब वो लज्जित होकर अपने उस भावों को छिपाने की चेष्टा कर रही। हम्म। और इसी बीच में उन्होंने आकाश में जो बादल हैं, हाँ, उनकी प्रशंसा करने लगी। ये हमने पिछले श्लोक में सुन लिया है। हम्म। अब ये सब करते करते, अब आ जाओ आज के पॉइंट पर। ये सब करते करते पुनः वन में वास करने वाली पुलिंद कन्याओं का स्मरण होते ही
वे भाव में विभोर होकर कहने लगी। ये पुलिंद जो कन्याएं हैं, टीनेजर, ये वन में ही रहती हैं, लेकिन इनका भी कृष्ण के प्रति प्रेम है। इनका भी कृष्ण के प्रति प्रेम है, क्योंकि पुरुष तो कृष्ण ही है। ये पुलिंद है तो क्या हुआ, परम सुंदरी है। पुलिंद है मतलब छोटी जाति है तो क्या हुआ, कृष्ण के साथ प्रेम है। और कृष्ण के साथ प्रेम तो सभी के लिए ही है। तो उन पुलिंद कन्याओं के सौभाग्य को देखकर कि ये पुलिंद होती हुई भी, छोटी जाति की होती हुई भी, कृष्ण से इनका प्रेम है। हम्म, कृष्ण से इनका प्रेम है। और ये करती हुई क्या कह रही है, सखी, आकाश में विचरण करने वाले जो मेघ के रंग हैं, उनके अंदर जो बिजली है, विद्युत तथा गर्जन का प्यारे कृष्ण के श्याम अंग की छटा, उनके पीतांबर और वेणुनाद के साथ कुछ कुछ मिलता हुआ होने के कारण वे मेघ कृष्ण के सखा हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, इसको सुनो ध्यान से। पिछले श्लोक में, 16वां श्लोक में, गोपियों ने मेघों की वर्णना की कि मेघ कैसे हैं, श्याम। कृष्ण का वर्ण कैसा है, घन श्याम। मेघों में जैसे बिजली चौंकती है, विद्युत होती है, ऐसे कृष्ण ने पीतांबर धारण कर रखा है। और मेघों में क्या होता है, गर्जना होती है। तो ये जितने भी रिजेम्बलेंस है, वो सारे कृष्ण के साथ मिलते जुलते हैं। जैसे कृष्ण का अंग कैसा है, वो भी मेघ है। कृष्ण पीताम्बर कैसा धारण कर रखा है, जैसे मेघ में विद्युत बिजली होती है। और कृष्ण वंशी वादन करते हैं, वेणु वादन करते हैं, जैसे मेघ में गर्जना होती है। तो इसलिए इसमें क्या डाउट है कि मेघ और कृष्ण एक जैसे ही हैं, और दोनों बड़े मित्र हैं, सखा भाव है दोनों में, क्योंकि रिजेम्बलेंस है ना। बात समझ आ गई, क्योंकि रिजेम्बलेंस है मेघों में और कृष्ण में, इसलिए इसमें क्या डाउट है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये तो स्पॉन्टेनियस है, ये स्वाभाविक है। मेरी आपके साथ रिजेम्बलेंस है तो हमारी आपस में प्रीति हो गई, ये स्वाभाविक है। तो मेघों की कृष्ण के साथ रिजेम्बलेंस है, एक जैसी है, तो वो प्रीति स्वाभाविक है। किंतु बट ये वन में विचरण करने वाली, ये जंगलों में घूमने वाली जो पुलिंद कन्याओं का सौभाग्य देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वे हमसे अधिक सौभाग्यवती है। गोपी कह रही है मेघों की तो बड़ी बात, वो तो कृष्ण जैसे ही है, तो उनका प्रेम स्वाभाविक है ना। लेकिन इनको देखो, ये वन में विचरण करने वाली, वन में घूमने वाली पुलिंद, आहा, ये तो हमसे भी ज्यादा सौभाग्यवती है। अब आगे बता रहे हैं कि ये पुलिंद होते कौन है, इसको समझ लो। वृंदावन के जंगलों में, वृंदावन के वन प्रदेश में पुलिंद, शबर, भील जाति, शबर मतलब जैसे शबरी हुई ना, भील, ऐसे नाना प्रकार की अंत्यज्य जाति है। अंतज्य मतलब होता है अनटचेबल। समझ आ रही है बात। जैसे क्या हमारे वहां पर इंडिया में घूमते हैं बंजारे, वन वन में घूमते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं। सो अनटचेबल, अंत्यज्य जाति, आउटकास्ट। ये किसी आश्रम उसमें नहीं आते, वर्ण में नहीं आते, शूद्र से भी ज्यादा नीचे, आउटकास्ट। अभी क्योंकि आउटकास्ट हैं, इसलिए जंगल में रहते हैं, क्योंकि इनको कोई और स्वीकार नहीं करता। तो ये जो जाति होती है इसको बोलते हैं पुलिंद।
शबर, भील, है ना, ये इस तरह के। हाँ, ये अंत्यज जाति के नर नारी जंगल में वास करते हैं। अच्छा, इस जाति के जो पुरुष हैं, जो मेल सेक्शन है, वो क्या काम करते हैं? बोलते हैं वो गांव में और नगरों में, सिटी में जाकर पालकी ढोना, पहले तो पालकी चलती थी, उस पालकी को ढोना। और जो ऊपर की जाति वाले जो होते हैं, वैश्य जाति, जो किसान होते हैं, फार्मर्स, तो उनकी सहायता करते हैं। जैसे कोई लैंडलॉर्ड है, फार्मर है, बड़े लोग हैं, बिजनेस हैं, तो वे छोटे लोगों को सैलरी पर रख लेते हैं। चलो हमारी पालकी ढो, हमको लेके जाओ, ये स्थान से उस स्थान पर पालकी में लेके जाओ। अच्छा, इधर हाँ, डिग करो, खुदाई करो यहाँ पर। मेहनत का काम जो करना होता है, पत्थर उठाओ, तो ये सब होता है। तो ये जो पुरुष हैं इस जाति के, वो इस प्रकार से अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। अच्छा, उनकी जो स्त्री हैं, जो फीमेल सेक्शन, और फिर उनकी आगे जो बेटियां हैं, कन्या हैं, वे अ, अवसर के समय वन वन में भ्रमण कर सूखी लकड़ियां, तो ये जो फीमेल सेक्शन है वो क्या करती है? सूखी सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करना, गोबर को इकट्ठा करना, गाय का जो गोबर है, और जंगल में गिरा हुआ जो साग, कोई शाक, फल है, कोई मूल, कोई मतलब रूट है कोई, बस इन सबको इकट्ठा करती है, और इसी से इसको खाकर अपना जीवन निर्वाह करती है, क्योंकि ये आउटकास्ट। पुलिंद, शबर आदि नीच जातियों की ये रमणियां कभी भी कृष्ण के समीप नहीं आती। ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो अभी हम लोग समझ गए पुलिंद जाति क्या करती है, मेल सेक्शन क्या करते हैं, फीमेल सेक्शन क्या करते हैं। मेल सेक्शन पुरुष क्या करते हैं? पालकी को ढोना और किसान की सहायता करना, पत्थर उठाना और खुदाई करना, ये सब काम करते हैं। और स्त्रियां क्या करती हैं? जंगल जंगल में जाकर लकड़ियां इकट्ठा करना, गोबर इकट्ठा करना, कोई फल गिर गया उसको इकट्ठा करना, कोई कंद मूल गिर गया उसको इकट्ठा, ये संग्रह करती है। और ये दोनों ही ऐसे अपना जीवन निर्वाह करते हैं, स्त्री और पुरुष। तो इसलिए ये पुलिंद जाति, नीच जाति के कारण, ये जो रमणियां हैं, जो सुंदर जो कन्याएं हैं, वे कभी भी कृष्ण के समीप नहीं आती, अथवा कृष्ण भी कभी इनके साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रखते। ना कृष्ण संबंध रखते हैं और ना ये कृष्ण के निकट आते हैं। इनके बीच में डिस्टेंस है, गैप है, क्योंकि कृष्ण ब्रज में रहते हैं ब्रजवासियों के साथ, और ये वन में रहने वाली। तो आउटकास्ट मतलब डिफरेंस ऑफ कास्ट, कास्ट ही अलग है। तो ना ये कृष्ण के समीप आ सकती है, ना कभी कृष्ण इनके निकट आते हैं। किंतु ऐसा होने पर भी कृष्ण के परम मोहन वेणुनाद के श्रवण से भला वे कैसे वंचित रह सकती हैं? अब वेणु बज रही है, तो ये थोड़ा कि इसको पुलिंद जाति सुन ही नहीं सकती। ठीक है, आप जंगल में रहती हैं, ठीक है, आप हाँ आउटकास्ट हैं, आप जंगल में रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा कि वेणु सुन ही नहीं सकती। जब कृष्ण वेणुनाद करते हैं तो ये भील नहीं जाती, ये पुलिंद कन्यागण भी उस वेणु को श्रवण करती हैं। इनको अछूत माना जाता है। अछूत मतलब होता है अनटचेबल। लेकिन कृष्ण प्रेम से अछूती कैसे रह सकती? बात समझ आई? इनको कोई टच नहीं करता, ये अपने ही सेक्शन में, अपने ग्रुप में ही रहती है, पुलिंद कन्या, अनटचेबल कास्ट। लेकिन कोई कृष्ण प्रेम से अनटचेबल कैसे हो सकता है?
वो तो सबके लिए है ना। कोई कृष्ण के वेणु श्रवण से अनटचेबल कैसे रह सकता है? वो भी सबके लिए है ना। इसलिए ये कभी भी कृष्ण प्रेम से अछूती नहीं रही, कृष्ण प्रेम को छू रही है। उसके लिए कोई रोक नहीं सकता इनको। जैसे जगन्नाथपुरी, श्री जगन्नाथपुरी मंदिर में कौन जा सकता है? आप देखो, कभी जगन्नाथपुरी गए? जो लोग नहीं गए मेरे साथ चलना। हमें अभी लास्ट ईयर हम लोग गए थे, ये टूर लेकर बहुत से भक्त लोग आए थे। तो जगन्नाथपुरी मंदिर के जब हम एंटर करते हैं तो वहां पर क्या लिखा होता है? ओनली हिंदूज आर अलाउड। है ना, और कोई नहीं जा सकता वहां पर, ओनली हिंदूज आर अलाउड। लेकिन भगवान तो सबके हैं। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, कोई भी कोई क्यों ना हो, अनटचेबल, टचेबल, डजेंट मैटर। मैं अनटचेबल हूँ, लेकिन भगवान की भक्ति से अनटचेबल थोड़ा हो सकता हूँ, भगवान के प्रेम से अनटचेबल थोड़ा हो सकता हूँ। शबरी अनटचेबल है, आउटकास्ट, भीलनी जाति, शबर जाति मतलब। लेकिन राम जी ने तो शबरी के बेर खाए ना। शबरी राम जी के पास नहीं जा सकती, लेकिन राम तो शब जी के पास आ सकते हैं। तो उस मंदिर में सिर्फ हिंदू जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई मुसलमान हो, कोई क्रिश्चियन हो, कोई बौद्ध हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो, अगर वो भगवान से प्रेम करना चाहे और भक्ति करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता? तो फिर उनका क्या होगा? वो जगन्नाथ मंदिर में अंदर जा नहीं सकते, और भगवान भी सिस्टम को, मर्यादा को उल्लंघन नहीं करते। भगवान ने कभी भी राजा के या पुजारी के स्वप्न में आकर ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं तो देखो, राजा को कितनी बार स्वप्न आता है जगन्नाथ जी का। ये झूठा स्वप्न नहीं है। जगन्नाथ जी को यदि कुछ कहना होता है तो वो राजा के स्वप्न में आकर बोल देते, मेरे को गीत गोविंद सुनना है, मेरे को ये करना है। यहाँ जो हेड प्रीस्ट है, जो पुजारी, उनके स्वप्न में आके जगन्नाथ जी कुछ भी बोल दे। लेकिन फिर ऐसा क्यों नहीं बोल दिया, राजा सबको अंदर आने दो ना? ये नहीं बोला। तो जो लोग जगन्नाथ जी से प्रेम करते हैं या करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, उनका क्या होगा? वो तो अंदर जा नहीं सकते, दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो जगन्नाथ जी स्वयं बाहर आ जाते हैं। भाई मेरे को तो कोई नहीं रोक सकता, तुम लोगों को अंदर आने के लिए रुकावट है, रोक सकते हैं। मेरे को तो कोई नहीं रख सकता, मैं तो बाहर आ सकता हूँ। तो वही जगन्नाथ जी फिर बाहर आ जाते हैं, और जो लाइन गेट, सिंह द्वार है, हाँ, वहीं से लोग उनका दर्शन करते हैं। पतित पावन जगन्नाथ। देखा, जब हम लोग गए थे अंदर, तो अंदर मतलब अंदर नहीं, बाहर से उन जगन्नाथ जी का दर्शन हो जाता है, विच इज एज इक्वल टू हैविंग दर्शन ऑफ जगन्नाथ इनसाइड द टेम्पल। ये उन लोगों के लिए जो अंदर नहीं जा सकते। तो जगन्नाथ जी बाहर आ गए उन लोगों के लिए। तो भगवान की भक्ति में तो कोई अनटचेबल नहीं है, उसको तो टच कर सकता है कोई। कृष्ण पुलिंद कन्याओं से मिल नहीं सकते, पुलिंद कन्या कृष्ण से मिल नहीं सकती, लेकिन वेणुनाद को तो श्रवण कर सकती है, और कृष्ण की भक्ति तो, प्रेम तो कर सकती है। ये बात। हम्म। तो ये जो पुलिंद कन्या है, वे कभी कभी दूर से, बहुत दूर से कृष्ण की वेणु को सुनती है, और जैसे ही सुनती है वो वेणु इनके कान में जाती है, इनका कृष्ण के संबंध में हाँ, एक प्रेम का अंकुरित होने लग जाता है, स्प्राउट। कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न
मतलब बढ़ने लग जाता है। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने ब्रज विलास स्तव में, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने एक स्तव, एक प्रार्थनाएं हैं, उसमें उन्होंने एक बात कही है। क्या बात कही है? ब्रज के तृण गुल्म, तृण मतलब होता है स्ट्रॉ, समझते हैं? वृक्ष, सांप, पशु, पक्षी, कीट पतंग मतलब बग्स, इंसेक्ट, ये जितने भी हैं, इन सबको पूर्ण आनंद में और कृष्ण की लीलाओं की पुष्टि में पूर्ण सहायक बताया है। किसने बताया? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने कहा कि वृंदावन का एक सांप भी, एक वृक्ष भी, एक पशु भी, एक पक्षी भी, एक इंसेक्ट भी, एक छोटा सा बग भी, कीट पतंग, ये सभी कृष्ण की लीला में पुष्टि प्रदान करते हैं, नरिश करते हैं और इनकी सहायता करते हैं, कृष्ण की सहायता। और शास्त्रों में भी इनकी बड़ी प्रशंसा की गई है, बड़ा प्रमाण दिया गया है। और इनकी सेवा को देखकर, एक सांप की सेवा को देखकर, एक इंसेक्ट की सेवा को देखकर ब्रह्मा शिव आदि बड़े बड़े सिद्ध मुनि, हाँ, भक्ति योगी भी इस योनियों में जन्म ग्रहण करने के लिए अभिलाषा रखते हैं। बड़े बड़े ब्रह्मा शिव भी कहते हैं हम वृंदावन के एक सांप क्यों नहीं बन गए, हम वृंदावन का एक पक्षी क्यों नहीं बन जाते, हम वृंदावन का एक छोटा सा कीट पतंग क्यों नहीं बन जाते, एक सांप क्यों नहीं बन जाते। लेकिन ब्रह्मा जी ने इतना सब बनने की इच्छा नहीं की। ब्रह्मा जी ने तो एक इच्छा की, तद्भूरि भाग्यम इहा जन्म किमपि अट्टयम यद गोकुल अपे कतो आंग्री रजोभिषेकम। ब्रह्मा जी ने क्या प्रार्थना की? वो थे पशु पक्षी सांप, ये तो बड़ी दूर की बात है, मैं तो एक पत्थर बन जाऊं। ब्रह्मा जी बस एक पत्थर बनना चाहते हैं, बताओ। तो इससे पता लगता है ये भीलनी जाति, ये तो फिर मनुष्य हैं। एक सांप, एक पशु पक्षी का भी कितना महत्व है वृंदावन में जन्म लेने का। अतः क्या ये पुलिंद आदि कन्या ही कृष्ण लीला की पुष्टि से वंचित रह जाएंगी? ऐसा कदापि संभव नहीं। तो प्रश्न उठता है, हाँ, एक पशु पक्षी भी कृष्ण लीला में सहायक है यदि, तो ये जो पुलिंद जाति है, ये कन्याएं हैं, जो सुंदर सुंदर कन्याएं हैं, क्या इनका कृष्ण लीला से कोई लेना देना नहीं है? ये तो वृंदावन में रहती हैं, वन में रहती हैं। बोलते ऐसा नहीं है कि ये वंचित रह गई हैं, ऐसा नहीं है। ये भी किसी न किसी प्रकार से अवश्य ही कृष्ण लीला की पुष्टि करती हैं। ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया। ये बाहर की जाति वाली है तो क्या हुआ, लेकिन ये भी कृष्ण लीला में पुष्टि करती हैं। ये पुलिंद रमनिया ब्रज के वन या गिरि प्रदेश में निवास करती। ये पुलिंद रमनिया, सुंदर ये जो रमनिया है, स्त्रियां, ये कहाँ रहती हैं? वन में, जंगल में, या किसी पर्वत के आसपास, कोई माउंटेन, कोई हिल, गोवर्धन या केदारनाथ, बद्रीनाथ जो ब्रज में है, वहां पर ये लोग वास करती हैं। और देखो ये क्या करती हैं, जब गोपियां सूर्य पूजा के बहाने कृष्ण मिलन की उत्कंठा से कुसुम सरोवर में पुष्प चयन करती हैं। ये ध्यान से सुनना, पूरा टेंशन देना। ये बात कितनी बार हम सुन चुके हैं? अच्छा, आप में से कितने लोग कुसुम सरोवर गए हैं? गोवर्धन जी में कुसुम सरोवर देखा? और हम गाते हैं ना, कुसुम सरोवर राधे राधे, नारद कुंड में राधे राधे। तो गोवर्धन की परिक्रमा में कुसुम सरोवर आता है। कुसुम एक पुष्प है ना,
यहाँ पर राधा कृष्ण की बड़ी सुंदर सुंदर लीला हुई है। और कुसुम सरोवर के सामने ही नारद कुंड है, जहाँ पर नारद जी तपस्या कर रहे हैं। और बस थोड़ा सा आगे जाकर मानसी गंगा और हरिदेव में हरिदेव जी का दर्शन। तो कुसुम सरोवर में गोपियां अपने घर से बहाना बनाकर, क्या बहाना बनाकर, हम सूर्य पूजा के लिए जा रही हैं। और वो कहाँ? सूर्य कुंड। ब्रज में स्थान है ना सूर्य कुंड, शायद आप लोगों ने दर्शन नहीं किया उसका। सूर्य कुंड में जाकर सूर्य पूजा के बहाने गोपियां घर से निकलती हैं। और रास्ते में कुसुम सरोवर आता है, वहां से वो पुष्प चयन करती है, फूलों को इकट्ठा करती है गोपियां। ठीक है, आगे सुनो। अ, पुष्प चयन करती हैं सूर्य पूजा के बहाने कृष्ण से मिलने के लिए। सूर्य कुंड, भांडीर वन, इन सारे स्थानों पर गोपियां आती जाती रहती हैं। और उस समय, अब देखो पुलिंद जाति क्या करती है। उस समय ये सरल स्वभाव की पुलिंद कन्याएं, ये बहुत सिंपल रहती है, सीधा सादी सरल स्वभाव वाली ये पुलिंद कन्याएं बहुत प्रकार के सुंदर और सुगंधित पुष्पों को संग्रह कर ब्रज गोपियों को प्रदान करती है। क्योंकि इनका तो रोल ही यही है, जंगल में कहाँ पर कौन सा पुष्प गिरा पड़ा है उनको इकट्ठा करना, सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करना। ये तो इनका ये तो इनका काम है ना। तो जब गोपियां इधर उधर ढूंढ रही हैं कहाँ हमको पुष्प मिलेगा, वो फूल मिलेंगे, तो ये जो पुलिंद कन्याएं हैं, ये सुगंधित और सुंदर पुष्पों को इकट्ठा करके गोपियों को अर्पण करती है। और गोपियां इन सुंदर सुंदर पुष्पों से सुंदर सुंदर माला बनाकर, हार बनाकर, अंगत आदि बनाकर कृष्ण को अर्पण करती हैं। देखा कैसे पुलिंद कन्याओं की सेवा कृष्ण तक पहुंच रही है। ये फूल इकट्ठा करके गोपियों को देती हैं, गोपियां इनकी माला बनाती हैं। माला समझते हैं, जो लंबी सी माला। और हार बनाती हैं, कभी कृष्ण के सिर पर ऐसे हार, फूलों का हार, कभी गले में हार, कभी इधर भुजाओं में हार, अंगत, ये बनाकर कृष्ण को अर्पण करती हैं। गोपियां उनके सरल स्वच्छंद व्यवहार से प्रसन्न होकर बड़े प्यार से कभी कभी कृष्ण के मनोहर रूप और गुणों की बातें करती हैं। समझ आया? गोपियां इनको क्या करती हैं फिर? गोपियां इनको कृष्ण की थोड़ी सी बात सुनाती हैं। प्यारे श्याम सुंदर ऐसे हैं, कृष्ण ये करते हैं, वो कैसे खाते हैं। क्यों? गोपियां सोचती हैं इन्होंने हमारे लिए पुष्प इकट्ठा करके दिया, हम भी इनको कुछ दें। है ना? हमेशा ऐसा होता है ना, हमारे लिए किसने कुछ किया तो हमारी इच्छा होती है हम भी उसको कुछ गिफ्ट करें। गोपियों के पास क्या है देने को? वो कान का हीरे का कुंडल दे देंगी? गले की माला दे देंगी? नहीं, ये तो छोटी सी चीज है। गोपी उनको क्या दे रही है? कृष्ण दे रही है, कृष्ण कथा सुना रही है। ऐसे ही हमारे गुरुजी भी करते हैं ना। हमने एक माला बनाई, वो माला बनाकर हमने गुरुजी को अर्पण की। हम तो भगवान को अर्पण कैसे करेंगे पता नहीं, लेंगे कि नहीं लेंगे, लेकिन वो माला गुरुजी ने अर्पण कर दी, तो फिर भगवान तो बाउंड है, बाध्य है उसको लेने के लिए। और वो माला कृष्ण तक पहुंच गई। ठीक है, अब ये गुरु जी की सेवा भी है, उनको कृष्ण को माला अर्पण करनी है। अब हमने सहायता की माला बनाने में, तो हमको क्या मिलेगा इन रिटर्न? तो गुरु जी हमको कृष्ण कथा देंगे इन रिटर्न। ये हमारी, क्या बोलते हैं, वेजेस, हमारी सैलरी, तुम्हारा वेतन
कृष्ण कथा मिलेगी सुनने में। हम्म, हम्म। ऐसे मेरे साथ हुआ एक बार। नहीं नहीं बताऊंगा, फिर कभी बताएंगे। ठीक है। सब बातें नहीं बोली जाती ना इसमें। बोलते हाँ हाँ, लोग कहेंगे क्या बात है, क्या बात है। छोड़ो, बोलना जरूरी नहीं। तो कितना सुंदर यहाँ पर रिलेशन है। कृष्ण पुलिंद कन्या से मिल नहीं सकते, पुलिंद कन्या कृष्ण से मिल नहीं सकती, लेकिन कैसे कनेक्शन हो रहा है और कौन जोड़ रहा है वो कनेक्शन? ब्रज गोपियां कनेक्शन जोड़ रही हैं। पुष्प उठाकर गोपियों के हाथ में, गोपियों ने माला बनाई और माला बनाकर कृष्ण को अर्पण की, और साथ ही साथ उन पुलिंद कन्या को कृष्ण की कथा सुनाने लगे। हाँ, हाँ। गोपियों के मुख से कृष्ण कथा को जब सुना, तो पुलिंद कन्याओं के हृदय में प्रेम संचारित हो गया, इन्फ्यूजन ऑफ प्रेम। प्रेम का संचार हो गया, इन्फ्यूजन, इंजेक्शन लग गया। और यही होता है साधु संग। साधु संग में क्या होता है? हमको इंजेक्शन लगता है। कौन सा इंजेक्शन लगता है? हम्म, कृष्ण का इंजेक्शन लगता है, और हमारे अंदर वो इंजेक्टेड हो जाता है, इंजेक्शन। ये साधु संग की महिमा। इसलिए कह रहे हैं सनातन गोस्वामी जी ने बृहद भागवतमृतम में साधु संग की महिमा का वर्णन किया। कैसे किया? महत संगम महात्म्यम एवं परमाद्भुतम कृतार्थो येन, कृतार्थो येन विप्रसो सद्य अद्भुत स्वरूपवतः। क्या मतलब इस श्लोक का? महापुरुषों के संग का महात्म्य ही ऐसा परम अद्भुत है कि जिस महात्म्य के प्रभाव से जन शर्मा विप्र तत्क्षणात अपने गुरुदेव श्री स्वरूप की भांति पूर्ण रूप से कृतार्थ हो गया। अच्छा, आप लोग बृहद भागवतमृतम नहीं सुने, ना पढ़े हैं। कुछ लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे। तो ये वहां पर एक कहाँ से शुरू करूं? ये तो बहुत लंबी कथा है, लेकिन महापुरुषों के संग की बात बता रही है। महापुरुष कैसे होते हैं? गोप कुमार की कथा आप लोगों ने सुनी। गोप कुमार भगवान की भक्ति में कोई भी रुचि नहीं रखता, लेकिन स्वयं भगवान गुरु बनकर आए और गोप कुमार को दीक्षा प्रदान की और शिक्षा प्रदान की। तो यहीं पर सनातन गोस्वामी जी यहाँ पर उसी को ही स्पष्ट कर रहे हैं, उसको बतला रहे हैं। हम्म, यहाँ तक की बात सबको समझ आ गई? आगे सुनेंगे? नहीं सुनेंगे? सुनेंगे। सबका सिर ऐसे हिल रहा है। अच्छा, यदि कहो नाना प्रकार के क्लिष्ट साधनों के द्वारा भगवत भक्तगण, पहले सुन लो फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा। भगवतगण भगवान की विशेष कृपा के द्वारा भी बहुत विलंब से जिस वस्तु को प्राप्त करते हैं, उस परम दुर्लभ वस्तु को इस ब्राह्मण ने बिना किसी प्रयत्न के तत्क्षण कैसे प्राप्त कर लिया? ये सनातन गोस्वामी जी का बृहद भागवतमृतम का यहाँ पर एक थोड़ा सा वर्णन आया है। कह रहे हैं कि साधन जब किया जाता है, प्रैक्टिस, बड़ा क्लिष्ट होता है, वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म। ऐसे कठिन साधन करने पर भी
भगवान का प्रेम प्राप्त करना जो बहुत ही कठिन है और बहुत देरी से प्राप्त होता है, ऐसा वो प्रेम और वो दुर्लभ सुदुर्लभ जो भक्ति है, वो इतनी आसानी से, आराम से कैसे इस ब्राह्मण को प्राप्त हो गई। इस आशंका को दूर करने के लिए महत संगम श्लोक की अवतारणा की गई। बोलते हैं महापुरुषों के संग का महात्म्य ही ऐसा है। महापुरुषों का महात्मा, महापुरुषों का और अ, महापुरुषों का और जो महत है, इनका संग ही ऐसा होता है कि बहुत दुर्लभ जो वस्तु है, दुर्लभ मतलब डिफिकल्ट टू अटेन, और वो जो दूर जो वस्तु है बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है, जो हजार साधन करने पर भी प्राप्त नहीं हो सकती, वो महत संग से आराम से प्राप्त हो जाती है। यदि इसमें कोई तर्क करे, आर्गुमेंट करे कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, इसने तो इतना साधन किया नहीं, इसने तो एकादशी निर्जला किया नहीं, इसने तो 64 माला की नहीं, इसने तो इतना सेवा किया नहीं, इसको इतना इजी कैसे प्राप्त हो गया। हाँ, और हम इतना कर रहे हैं। महत संग से, महापुरुषों के संग से वो भक्ति एक्सलरेट हो जाती है, एकदम एक्सलरेट हो जाती है। उसका जो लेवल है वो एकदम से इतना ऊंचा हो जाता है, बोला सिर्फ एक पॉइंट से, महापुरुषों के संग से। कोई सोचे मैं घर बैठे बैठे 100 माला रोज जप करूंगा, मेरे को किसी की कथा सुनने की जरूरत नहीं है, हरि नाम सब कुछ है, भगवान भी हरि नाम में है, और कर रहा है 100 माला रोज कर रहा है, 100 माला, हाँ, श्लोक याद कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन महापुरुषों का संग नहीं कर रहा और महापुरुषों की सेवा नहीं कर रहा। और दूसरा व्यक्ति जो इतना साधन नहीं भी कर पा रहा लेकिन महापुरुषों का संग कर रहा है, किसकी भक्ति जल्दी बढ़ेगी। ये संग का महात्म्य है ही ऐसा है, ग्लोरीज ही ऐसी है कि तुरंत उन महापुरुषों के संग से वो भक्ति एकदम से एक्सलरेट हो जाती है, एकदम से वृद्धि को प्राप्त हो जाती है, एकदम बढ़ जाती है। ये महापुरुषों का लक्षण ही ऐसा है। तो अगर हमको चॉइस हो कि एक जगह पर मेरे को, अभी एकादशी आ रही है, निर्जला एकादशी, अभी से सब लोग पानी पीना शुरू हो गया, हाय उस दिन तो पानी नहीं पीना, अभी से 2 गिलास ज्यादा पी लो, कहीं शरीर में पानी की कमी ना हो जाए, डिहाइड्रेट ना हो जाए। अभी से ही पानी हाय हाय शुरू हो गया। कल किसी से बात कर रहा था, ओ फ्राइडे को निर्जल एकादशी है, अच्छा ठीक है ठीक है, अभी से गर्मी हो गई है, थोड़ा सा पानी, नींबू पानी, कोकोनट वाटर अभी से थोड़ा पी लेंगे, उस दिन थोड़ा शांति हो जाएगी। हम्म। तो उसको कितना उसको डिफिकल्ट बना दिया है। लेकिन अगर उस दिन, अगर हम एक प्रण लें, मतलब एक संकल्प लें, मैं आज और कुछ नहीं करूंगा, कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कुछ नहीं, एक दिन का पूरा व्रत, पूरा फास्टिंग, सुबह उठूंगा 4 बजे और अगले दिन तक सिर्फ हरि नाम और कुछ नहीं, हरि नाम और भगवान की कथा, बस, और कुछ नहीं करूंगा। ये स्पेशल एकादशी, निर्जल एकादशी।
तो देखना कितनी आसानी से वो एकादशी हो जाएगी। अगर हम उस दिन कृष्ण कथा करें, हरि हरि नाम करें, बहुत अच्छे से हो जाएगा। लेकिन अगर हमने उसको पहले से एक स्ट्रेस ले लिया, एक टेंशन ले लिया है, तो बहुत बड़ी टेंशन है, निर्जला एकादशी आ गई, तो क्या होगा, एक वो व्रत हो नहीं पाएगा। हम्म? और सारी रात सोना भी नहीं पॉसिबल है। सारा दिन खाना नहीं, पीना नहीं, हरि नाम करना, और सारी रात सोना नहीं। अब कल से 2-2 घंटा ज्यादा सोने लग जाओ, और ज्यादा पानी पी लो। क्यों, फ्राइडे को एनीवे anyway, इसको बोलते हैं कलिष्ठ साधन, बहुत कठिन साधन। हम्म। लेकिन हम लोग हम लोग पहले सारी एकादशी व्रत ऐसे ही करते थे। पूरे ग्रुप में जब होता है ना, तो इजी हो जाता है, हरि नाम करना। और जब नींद आए तो खड़े होकर मृदंग लेकर, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, मृदंग लेके, करताल लेके खूब नाचना। तो सारी रात फिर आराम से निकल जाती है। और 10th कैंटो भागवतम या चैतन्य चैतामृत का पाठ करना, ये ग्रुप में होना, ग्रुप में करने से इजी हो जाएगा। और अकेले करना तो बहुत डिफिकल्ट है ना। और अगर अब कृष्ण कथा सुनते सुनते नींद आ गई रात को 1 बजे, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। नींद के 3 फेज होते हैं। एक तो पहले 11 बजे आएगी, देखना ऐसे नींद आएगी, नहीं उठो कीर्तन करेंगे। फिर नेक्स्ट नींद आएगी 1:30-2 o'clock, वो तो बहुत एक्सट्रीम वाली हो जाती है, वेरी डिफिकल्ट। तो बोलते जाओ मुंह धोकर आओ, पानी स्नान करके आओ। स्नान करके आए, उसके बाद जो 4 बजे जो नींद आती है ना, हो कंट्रोल नहीं होती वो तो। उस नींद को भगाने का एक तरीका है। क्या, सबसे इजी प्रोसेस नींद को भगाने का, निंदा शुरू कर दो, क्रिटिसाइज। ये ना ऐसा है, वो ना ऐसी थी, ऐसे किया था, वो किया था, अच्छा हाँ मैंने भी ऐसा कुछ सेंस किया था, हाँ मैंने भी देखा था। सारी कृष्ण कथा एक तरफ, और निंदा चुगली एक तरफ, क्या भारी होगा। देखो नींद कहाँ भाग जाएगी, फिर आएगी नहीं, एकदम पूरे शरीर में खून गर्म हो जाएगा। हाँ, कितना आसान है नींद को भगाना। लेकिन उस दिन चुगली करने से, निंदा करने से, अपराध करने से हमारा व्रत भी भंग हो जाएगा। वो करने से व्रत भी भंग हो जाएगा। इसलिए उस दिन हम लोग पूरी पूरा चेष्टा करते हैं ठीक ठीक व्रत को करने के लिए। हम्म? तो इसलिए हम लोग वेणु गीत को सुनेंगे फ्राइडे को, एकादशी के दिन हम लोग वेणु गीत को सुनेंगे। अगर मेरा यहाँ पर बिजी नहीं होगा तो हम थोड़ा लंबा सुनेंगे, लेकिन मेरे यहाँ प्रोग्राम्स हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, श्री वेणु गीत की जय।